वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वाम एतान रुदतु जक्षत च अयोध्यः रजसः इंद्रपारे अवादहो दिव आ दस्युम उच्च प्रसुनवतः स्तुवतः संसमावः। तुमने रोने वालों और खा जाने वालों से लोक के परभाग में युद्ध किया। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, स्वर्ग से नीचा करके भली भांति जलाया। दस्यु को उच्च प्रकृत रूपेण निष्पादन करते हुए स्तवन करने वाले की प्रशंसा की, रक्षा की। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 7वां मंत्र है। ऐसा नहीं है आप भी नपोगे और वो भी नपेगा। सृष्टि की व्यवस्था में क्या है, सृष्टि की व्यवस्था दोनों को नाप देगी। ये किसी को नहीं बकती। इससे काम नहीं चलेगा कि हमने क्या, वो तो लुटेरा ही था, हमने तो उससे से लिए, ठीक है, पर आपने भी तो गलत किया ना। तो यहां सृष्टि इसलिए इस हिसाब से चल रही है कि यहां कानून और व्यवस्था ये लोगों के हाथ में नहीं है, ऑटोमेटिक की व्यवस्था लागू है सृष्टि में, तो वो काम करती है। इसलिए पाप और पुण्य पर पुरस्कार और दंड ये सृष्टि को तय करती, सृष्टि देती। ये लोगों पर नहीं छोड़ा गया, किंतु लोगों को क्या दी गई है, लोगों के हाथ में क्या छोड़ा गया, लोगों के हाथ में छोड़ा गया उनकी कर्म। लोगों को कर्म करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है, कर्म करने के लिए उनको प्रेरित किया गया है कि आप सत्कर्म करिए। तो सत्कर्म और दुष्कर्म पर, यहां सत्कर्मों पर पुरस्कार और दुष्कर्मों पर दंड, ये व्यवस्था सृष्टि में लागू करके और छोड़ दिया। अब तुमको जैसा दिखाएगा, जो दिखाए, जो तुमको अच्छा लगता है, उचित लगता है, वो करो, क्योंकि तुमको उसके परिणाम अपने कर्मों के अनुसार जो है वो मिलते थे। ये सृष्टि की व्यवस्था। इसलिए हम देखते हैं कि जो यहाँ के कानून से बच जाते हैं वो सृष्टि के कानून में फंस जाते हैं। वास्तव में व्यक्ति को अगर भोग चाहिए तो सृष्टि की व्यवस्था के अनुसार अगर आप सत्कर्म करें तो आप ज्यादा भोग प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, मैनेज नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल अपने कर्मों को मैनेज करना है, अपने सत्कर्मों को मैनेज करना है। धर्म को लोगों ने जो एकदम कठिन बना के रखा है कि धर्म गूढ़ है, समझ में नहीं आता, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं, क्योंकि आम आदमी को किन बातों से वास्ता पड़ता है, आम आदमी को जिन बातों से वास्ता पड़ता है उसको उस पर ध्यान देना चाहिए। पर जहां हमारे से संबंधित जो काम है, हमसे जिन चीजों का वास्ता है, हम उन पर ना ध्यान देकर कुछ अतिरिक्त चीजों के चक्कर में पड़ते हैं, वहां फिर हमको समझ में आना बंद हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ले लें कि भाई ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति है और उसके हिसाब से हमारा भविष्य क्या होगा। तो ये अगर कोई जानना चाहेगा तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये कठिन, क्योंकि इसके लिए उतना ज्ञानवान आदमी चाहिए, जिसको अपन दूसरे शब्दों में ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में गणना करने के लिए व्यक्ति को बहुत जानकार होना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। किंतु हम भविष्य को जान के भी क्या कर लेंगे।
हमको तो वर्तमान में ही जीना है ना। भविष्य में पता भी लग जाए कि ऐसा होने वाला है, तो हमको तो आज जो हमारी समस्या है हमको तो उसी पर जीवन जीना है ना, उसी समस्या के साथ जीवन जीना है, और अपने आप तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो हमको हमसे संबंधित जो बातें हैं वो जाननी है, वो समझनी है, और हमारा जीवन जितना छोटा रहेगा, हमारी जो भूमिकाएं जितनी छोटी रहेंगी, हमारा परिवार जितना छोटा रहेगा, हमारी समस्याएं जितनी छोटी रहेंगी, तो हमारी जरूरतें भी बेहद छोटी रहेगी। जितना हमारा क्षेत्र रहेगा हमें उतना ही जानना है। उससे ज्यादा जानकारियां का भंडार हमें रखे करना क्या है। हमेशा जानकारियों के जहां बात आती है तो हमारे लिए क्या जानना आवश्यक है, हम वो सोचें, वो जानकारी अर्जित करें। किंतु हम लोग क्या है कि जो जरूरतें हैं हम उनके हिसाब से नहीं चलते, हम ऐसी बातों के चक्कर में रहते हैं जिससे हमारा अभी डायरेक्ट कोई वास्ता नहीं। पहले हम क्यों सच बोलते थे, आज हम क्यों झूठ बोलते हैं, ये हमको ही समझना पड़ेगा ना, और हमको ही अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। पर हर आदमी क्या होता है कि जब भी ऐसा बोलता है तो क्या करता है, वो अपने आप को अलग करके बात करता है, जैसे वो तो सब सच ही बोलता है और बाकी लोग कोई सच नहीं बोलते। पर कोई व्यक्ति ये शुरुआत नहीं करता कि भाई मैं तो सच बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा झूठ। नहीं, जरूर हम बात करें, पहले हम लोगों में बहुत प्रेम था, अरे तो अब क्यों प्रेम नहीं करते आपस में, अब क्यों लड़ते हो भाई? पहले आपके बीच में प्रेम था तो आप ही लोग थे ना वो, और जब आपको समझ में भी आ रहा है कि पहले हम लोगों के बीच में इतना प्रेम था अब नहीं है, तो अब हमारे बीच में वैसा प्रेम हो या उससे अधिक प्रेम हो, इसको उत्पन्न करने के लिए हमें ही कोशिश करना पड़ेगा, या कोई बाहर से आदमी आएगा। तो हम लोगों की ये आदत बन गई, क्या है कि जो 60 के ऊपर जो निकल जाते हैं वो लोग हमेशा अतीत में जीते हैं, अतीत की बातें करते हैं कि पहले ऐसा था, अरे जब सर्विस में थे यार तब तो क्या था, फलाना ऐसा 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 कर देते थे हम। आप उस बात की कितनी भी चर्चा करें उससे आपका मतलब क्या है? आप तो आज की चर्चा करो कि आज क्या है, आज क्या करना है। बोले अगर मेरी सैलरी मिलती होती ना तो मैं ऐसा कर लेता, आज पेंशन मिल रही है, आज पेंशन की बात करो भैया, सैलरी का अब टाइम गया। आज आप जो कर सकते हैं, आप क्या वह कार्य करने के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, अपने लेवल पर कोशिश करते हैं, यही करना है आपको। मैंने पहले मंडल के 9 सूक्त और दूसरा मंत्र तक के, 9वें सूक्त के दूसरा मंत्र तक के जितना भी इसका व्याख्यान किया है उसमें एक ही चीज पर मैंने जोर दिया कि आप धर्माचरण करिए, आप सत्कर्म करिए, और आपको सत्कर्म करने के लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं। अगर आप ईमानदार हैं, आप धर्माचरण करना चाहते हैं तो कहीं कोई रुकावट नहीं है आपके लिए, अगर आप करना चाहते हैं, परंतु व्यक्ति करना नहीं चाहता। हम हमेशा समूह की बात करेंगे, हम हमेशा परिवार की बात करेंगे, हम हमेशा समाज की बात करेंगे, अन्य लोगों की बात करेंगे, हम कभी भी अपनी बात नहीं करते। तो ऐसी जनरल बात करने से हमें क्या मिलेगा, हम क्या हासिल कर पाएंगे?
अगर हमें लग रहा है कि ये कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए हम अपने लेवल पर क्या करते हैं?